Good morning all the students. In the previous module we have discussed about general election and by-election. In this module we will discuss about the electoral constituency and all about the Lok Sabha election. Okay, so first we discuss about the electoral constituency. Exactly, the whole country has been divided into a specific areas. For an example, अगर ये country का map मानते हैं तो हम इस पर्टिकुलर कंट्री को एक स्पेसिफिक एरियाज में कुछ छोटे और कुछ बड़े होते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑल एरियाज मस्ट बी इक्वल इन साइज. ईच एंड एवरी पर्टिकुलर एरिया बिकम वन कॉन्स्टिट्यूंसी. जैसे ये 6 1 कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगा. The country has been divided into the multiple areas and each and every area is known as a one constituency, and this is Lok Sabha constituency. On the same way, if we talk about the Vidhan Sabha constituency, तो states will be divided into the number of areas. ठीक है, यानी लोक सभा exactly means of electoral constituency means जब पूरी कंट्री को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसमें एक स्पेसिफिक जो एरिया बनता है उसको हम एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर जाता है. और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या लोकसभा के लिए इलेक्ट हो रहा है तो उसको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है. एंड इफ ही और शी इज इलेक्टेड फॉर द स्टेट असेंबली सो इट इज नोन एज अ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी. तो कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 टर्म्स कौन से आते हैं? एक पार्लियामेंट्री और एक असेंबली. ठीक है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर को हम लोग बोलते हैं एमपी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर को हम बोलते हैं एमएलए. गॉट इट? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर को हम लोग एमपी बोलते हैं और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर को हम लोग एमएलए बोलते हैं. ठीक है, नाउ वी मूव टू द लोकसभा इलेक्शन. देखिए, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ लोकसभा इलेक्शन इज दिस इज अ जनरल इलेक्शंस, बिकॉज दिस इलेक्शन conducted every 5 years. After every 5 years the previous government has surrendered and this new election has been conducted. This election conducted simultaneously, one continuous way में होते हैं ये इलेक्शन. जैसे एक के बाद नेक्स्ट इलेक्शन, नेक्स्ट टर्न, ऐसा नहीं होता है. एक बार स्टार्ट हुए लोकसभा इलेक्शन तो पूरे एरिया में एक साथ लोकसभा इलेक्शन फिनिश होते हैं. ये नहीं होता है कि आप यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन स्टॉप हो गए वहाँ पे स्टार्ट हो गए. ठीक है, तो जनरल इलेक्शन है. अनदर 545 सीट्स के लिए इलेक्शन होते हैं. एंड दीज 545 जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं आपकी, वो पूरी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, वेदर दे आर बिलोंगिंग टू एनी स्टेट्स. किसी भी स्टेट्स को पर्सन बिलोंग करता हो या किसी भी यूनियन टेरिटरीज को पर्सन बिलोंग करता हो, उसको वोट कास्ट करना है. और पूरी कंट्री को कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करते हैं? 543. देखिए, इन केस ऑफ लोकल इलेक्शन यू हैव टू डिवाइड 543 the whole country has been divided into the 543 constituency. Got that point? One constituency से जो मेंबर होता है he is known as member of parliament. जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो पीलीभीत एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, पीलीभीत की एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है. वहाँ से जो मेंबर विन होके जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ऐसे ही फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओ, बरेली है तो बरेली का एक एमपी है, मुरादाबाद का एक अलग एमपी होगा. तो ऐसे अलग अलग एरियाज के अलग अलग एमपीज होते हैं. एमपी क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एक स्पेसिफिक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो विनिंग मेंबर होता है उसको एमपी बोला जाता है. ऐसे ही पूरी कंट्री में जो विन होके पहुँचते हैं वो 543 एमपीज पहुँचते हैं. टोटल जो सीट्स होती हैं वो 545 होती हैं, जिनमें से आपका 543 इलेक्टेड सीट्स होती हैं और 2 नॉमिनेटेड होती हैं. 2 सीट्स लोकसभा में नॉमिनेटेड होंगी और 543 सीट्स जो हैं आपकी वो इलेक्टेड होंगी. 543 सीट्स इलेक्टेड होंगी, इसलिए पूरी कंट्री को 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है. अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट्स हैं. उत्तर प्रदेश से आपके 80 सीट्स होती हैं जो लोकसभा में जाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश लोकसभा को 80 एमपी प्रोवाइड करता है. टोटल स्टेट्स को उत्तर प्रदेश को 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में
डिवाइड किया गया। ऐसे क्या अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया। बट अगर हम सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एडिशन करते हैं, सारे स्टेट और सारी यूनियन टेरिटरीज को मिला के, तो जो आंसर आता है वो 543 आता है। इसलिए इंडिया का जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें जो इलेक्टेड सीट्स होती हैं वो 543 सीट्स होती हैं। ठीक है, गॉट दैट पॉइंट। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है, 543 सीट्स में से ऐसी पार्टी जो 50% प्लस 1 यानी 50% से अगर एक ज़्यादा सीट को विन करता है तो वो एक गवर्नमेंट बनाता है और वो अपनी गवर्निंग बॉडीज स्टैब्लिश कर सकता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो आई थिंक गॉट दैट पॉइंट। थैंक यू।